साहूकार कन्या की कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन की। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, "हम सभी लोग भोजन कर लो। मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ्य दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी।" बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, "बहन को सामने चंद्रमा निकल आया है। अब तुम भी भोजन कर लो।" भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभीियों से भी ही बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कपटपूर्ण बात को जानती थीं। उन्होंने उससे कहा, "अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकार तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का आभास कराया है।" परंतु अपनी भाभीियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ्य दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ, तब वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्तिपूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधिपूर्वक संपन्न कर लेता है, उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, पुष्प, अक्षत, चंदने वधतु फल को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ्यदान काल में चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर के वृद्धजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में व्यवहृत पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्तिभाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। विशेष सभी गणेश चतुर्थी में षोडशोपचार पूजन करने का विधान है। करक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू को ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माँ कृष्ण चतुर्थी लड्डू के साथ साथ तिल गुड़ मिश्रित लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजा में चढ़ाए गए लड्डुओं में आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। विशेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप बंधु बांधवों के साथ स्वयं भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।